बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। ये आज हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन जो है आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है इसके जितने क्वेश्चन हैं वो 6.3 में वो इन्हीं प्रॉपर्टीज से करते हैं, और इसके अलावा ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। इससे आपका कंसेप्ट जो है कॉम्बिनेशंस का ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? NC1। इसका आंसर क्या आएगा? n के इक्वल आएगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? NC1 इज इक्वल टू n। दूसरी प्रॉपर्टी आएगी NCn। अगर आपके पास आ जाता है तो उसका आंसर 1 आएगा। तीसरी जो कि इसके साथ रिलेटेड प्रॉपर्टी है NC0, तब भी उसका आंसर क्या आएगा? 1। देखें, फॉर एग्जांपल मैं NC1 को प्रूव करता हूँ। जैसे 6 है, 6 को मैं n ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ। इसको ओपन करें तो हमारे पास 6 आंसर ही आएगा। ठीक है, कैसे करते हैं? 6 फैक्टोरियल ओवर क्या आ जाता है? 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1 फैक्टोरियल। अब देखें, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अगर इसको आप मजीद आगे जाके देखें तो क्या हो रहा है? 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल काट रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 6। यानी जो मैंने n लिया था वही आंसर आ गया इसका। ये हर एक उसके लिए ट्रू है। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। NCn मतलब क्या है? अगर मैं ले लेता हूँ 6C6 को, ठीक है, इसका आंसर भी क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे आता है? 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। आगे चलें तो 6 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ये आंसर कितना आ रहा है? 1। ठीक है, तो देखें हम ये प्रूव कर सकते हैं। आप किसी भी वैल्यू को पुट करें, आंसर प्रूव होगा। नेक्स्ट देखें, NC0 यानी कि इसका आंसर भी कितना आना है? 1 आना है। तो इसको आप देखें, 6C0 कह देता हूं मैं इसको। आप कैसे आएगा जी? 6 फैक्टोरियल ऊपर, 6 माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल, और इसके बाद 0 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। इसका आंसर 1 आता है, लिखते ही नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो दिस इज द 3 प्रॉपर्टीज ये वाली हो गई हैं। आप इनको किसी तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। ऑलवेज इट विल बी ट्रू। इसके अलावा जो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में यूज होती हैं वो प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं आपके पास? NCR प्लस NCR माइनस 1। अगर आपके पास इस तरह सूरत-ए-हाल आती है तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? N+1CR। इसको आप कैसे समझेंगे? आप 4 प्रॉपर्टी है ये। देखें, इधर आप गौर करें तो ये दोनों n इक्वल हैं। इसमें r जो है वो एक डिजिट कम है, जैसे ये 6 है तो ये 5 है, यानी r बड़ा और ये यहाँ पे ये। अब इसमें क्या होगा? जब इस तरह की पोजीशन आती है तो फिर आपने क्या करना है? इसको एक डिजिट इंक्रीज कर देना है इनको, और r इसमें से बड़े वाला सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप करते हैं जी 6C5 प्लस 6C4, ये कर लेते हैं तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा? देखें, ये दोनों तो इक्वल हैं। ये बड़ा डिजिट है यानी कि r है, और ये क्या है? r में से 5 में से 1 निकालें, ये आंसर आ गया। तो उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट देख के लिख लेंगे। 6 प्लस 1C, इसमें से बड़ा फैक्टोरियल डिजिट r कौन सा है? ये है, तो कितना आ गया? 7C5। यानी आपके MCQs के लिए भी ये एक ट्रिक है। ठीक हो गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर क्या थी जी? 4। अब 5 प्रॉपर्टी देखते हैं। 5 प्रॉपर्टी क्या है? 5 प्रॉपर्टी है NCR। इसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल आती है NCR माइनस 1 के। कैसे आती है?
यानी ये n अगर इक्वल होता है और इसमें नीचे वाला डिजिट इन दो के इक्वल जो होता है वो सेम आ जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, इनका आंसर क्या लाएंगे जी, इक्वल आ सकते हैं। इन दोनों का फैक्टोरियल इक्वल आएगा। कैसे? जैसे मैं ले लेता हूँ n ले लेता हूँ 7 और c r ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ। ठीक है, इसका आंसर किसके इक्वल आएगा? 7c3 के। कैसे आता है उसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। इसको आगे और सॉल्व करें। 7 ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आप देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं, ऊपर 7 फैक्टोरियल है, नीचे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये भी इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 5 प्रॉपर्टी, नंबर 5 प्रॉपर्टी की तरफ देखें तो आपके पास क्या पोजीशन होती है। इसको आप कुछ ऐसे लिखेंगे, NCA इज प्लस NCB। इनका आंसर क्या होता है? n देखें दोनों सेम है, इसमें एक प्रॉपर्टी आती है ए बी है, सॉरी, ए प्लस बी जो है वो a इज इक्वल टू बी हो सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी क्या है, ए इज इक्वल टू बी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है कि n किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी के इक्वल आएगा। n किसके इक्वल आना है, a प्लस बी के इक्वल। यानी आपके पास अगर कुछ इस तरह से सिनेरियो आता है कि n सेम होते हैं और ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, n डायरेक्ट निकाल सकते हैं इन दो को ऐड करके। आप इसमें देखें कि आपके पास कोई और प्रॉपर्टी कैसे इसको आप लगा सकते हैं। तो उसको लगाने के लिए हम कुछ लेट कर देते हैं n को 6 और c को कह देते हैं ये 7 है, 7 तो नहीं कर सकते, 5 कह देते हैं, प्लस इसी तरह इधर भी मैं 6 ले लेता हूँ और इधर कुछ 3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब सूरत हाल इसके साथ मिलती जुलती है, ये दोनों की दोनों सेम है। n है ना हमारे पास, n यहाँ पर कितना है, 6 ऊपर। और अगर इस तरह लिख देते हैं, सॉरी, इसको हम लिखेंगे NC5 NC3। n अगर फाइंड करना है तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, 5 किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। ये तो हो नहीं सकता, 5 3 के इक्वल नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ से मिलेगी 8। ठीक है, इस पे यानी आपको इन क्वेश्चन में अक्सर MCQs आते हैं तो उसमें आपने ये चीज़ फाइंड करनी होती है कि n निकाल के दिखाएं, ऊपर n होगा और नीचे जो वैल्यू उनको डायरेक्ट आप ऐड कर दें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे नंबर ऑफ डायगोनल्स आप करना चाहते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो नंबर ऑफ लाइंस आप फाइंड करना चाहते हैं, कोई आपको पॉइंट्स गिवन है बहुत सारे, ठीक है, तो फिर हम कैसे करेंगे उसको। नंबर ऑफ लाइंस के लिए अगर आपको उन्होंने पॉइंट्स दे दिए हैं तो फिर आपके पास क्या पोजीशन आ जाएगी, NC2 NC2। क्योंकि यहाँ पर एक लाइन जो है उस पे 2 पॉइंट होते हैं, कोई से 2 पॉइंट मिलाएं तो उनसे मिलकर एक लाइन बनती है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह आगे आ जाते हैं अगर हम मज़ीद फर्दर, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे,
नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप फाइंड करनी है गिवन पॉइंट्स में से। तो अगर n पॉइंट है तो फ्रॉम n पॉइंट, तब क्या करेंगे आप, NC3 जितने पॉइंट्स हैं उनका 3 के साथ कॉम्बिनेशन ले लें। इसी तरह नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए आपके पास फार्मूला होगा n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, या फिर ये नहीं आप करना चाहते फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा n ऐसे लिखेंगे C2 माइनस 11। NC2 क्यों लिखा है, डायगोनल भी 2 पॉइंट से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो ये इसके पास इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई है। अब मजीद आगे इसको जो पास्कल आइडेंटिटी आपने देखी, ये देखी है जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट, ये आपको एमसीक्यूज के लिए भी काम आएंगी। फिर इससे आपका जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होना है आपको कि आप एमसीक्यूज में कोई गलती नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको सजेशन है मेरी कि आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से देखें।